हेलो दोस्तों, लेयर 20 में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा 23-24 के लिए प्रश्न पत्र विषय हिंदी। तो बच्चों, ये कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा के लिए 100% प्रश्न आने की पूर्ण संभावना है। तो चलिए सही प्रश्नों को हम लोग देखते हैं हल सहित। इसमें जैसे दिखाया गया है सामान्य निर्देश। इस प्रश्न पत्र में कुल 23 प्रश्न हैं। इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे, सही प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। दूसरा है प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक सही प्रश्नों के आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। इन प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक का ही उत्तर लिखना है। तीसरा है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के 20वें प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। कुल निर्धारित अंक 30 है। मतलब सभी विकल्प जो होंगे 1 अंक के होंगे, यानी एक प्रश्न के होंगे। उनका उनका विकल्प भी 4 विकल्प होंगे, जिनमें से एक प्रश्न हमारा सही होगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। आ भक्ति काल, बा वीरगाथा काल, सा रीतिकाल, दा वर्तमान काल। तो इसका सही उत्तर है आ नंबर भक्ति काल। इसके आगे है दूसरा कबीर दास की रचना है। कबीर दास की रचना है। आ साकेत, बा बीजक, सा कुरुक्षेत्र, दा यामा। तो इसका सही उत्तर है बीजक। इसके बाद तीसरा हमारा प्रश्न है काव्य के भेद माने गए हैं। काव्य के कितने भेद माने गए हैं? आ नंबर है 2, ब नंबर 3, सा 4, दा 5। तो इसका सही उत्तर है काव्य के 2 भेद माने गए हैं। काव्य के 2 भेद माने गए हैं। अगला प्रश्न है कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर आता था। कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर आता था। आ मारने, बा खाना देने, सा हाजिरी लेने, दा पानी देने। कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर आता था। इसका सही उत्तर है खाना देने। अगला प्रश्न है दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। 2 वर्णों के मेल को से होने वाले मेल को यानी परिवर्तन को कहते हैं संधि कहते हैं। अगला है इस जल प्रलय में पाठ की विधा है। इस जल प्रलय में पाठ की विधा है। कहानी, रिपोर्टाज, उपन्यास, नाटक। तो इसका सही आंसर है रिपोर्टाज। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रिक्त स्थानों में से सही स्थान यानी सही शब्द चयन कर लिखिए। रिक्त स्थान दिए गए हैं, इसमें से हमको सही विकल्प ढूंढना है और हल करना है। तो इसमें सही आंसर है पहला है खुलेगी साकल बंद। खुलेगी साकल बंद। खुलेगी साकल बंद में है घर, द्वार, खिड़की। तो इसका सही आंसर है द्वार। रस को काव्य की बिंदी बिंदी बताया गया है। रस को काव्य की आत्मा बताया गया है। तीसरा मात्रिक छंद में की गणना की जाती है। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है और वर्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है। उपभोक्तावादी संस्कृति से समाज में वर्गों के मध्य
दूरी बढ़ रही है। अगला है वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। मेरे नाना पक्के माने जाते थे, मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। इसका सही आंसर इसमें टिक कर रहा हूँ दोस्तों, इनको पढ़ना है और लगाना है। अगला है सही जोड़ी का मिलान करना है। सही जोड़ी का मिलान करना है और हमको देखना है कि कौन किसका है। माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा, माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा थे। रस के अंग हैं, रस के 4 अंग हैं, रस के 4 अंग हैं। लोहासा की ओर एकांकी, एकांकी में एक अंक होता है, एकांकी में एक अंक होता है। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। घर का नौकर, घर का जो नौकर है, घर का नौकर, लौसा की ओर एक फणीश्वर नाथ हो गए। घर का नौकर फिर है अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। कवि पंत ने गांव को हरता जन मन क्यों कहा है। दोस्तों ये प्रश्न क्रमांक 4 से लेकर के जो हमारे एक वाक्य के उत्तर है, इस प्रश्न को बताने के बाद मैं अंतिम में उत्तर भी अपलोड करूंगा, उनको देख लीजिएगा। कवि पंत ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा, इसको मैं बताया देता हूँ। कवि ने हरता जनमन इसलिए कहा है क्योंकि गांव में एक सौंदर्यता, संस्कृति और शांति का भाव रहता है। वह कवि इसलिए वह कवि पंत ने गांव को हरता जन मन कहा है। जहाँ काव्य का दूसरा है, जहाँ काव्य का आधार शब्द होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। जहाँ काव्य का आधार शब्द होता है वहाँ शब्दालंकार होता है, शब्दालंकार। हाँ, फिर अगला क्वेश्चन है साहित्य, साहित्य पुरखे किसे कहा जाता है। ये प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। चौथा है जहाँ प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय हो वहाँ कौन सा समास है। तो जैसे इसमें बताया ही है प्रथम पद, इसमें अव्यय लिखा है तो हमको जाना है कि ये क्या है, अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास है। लोक से प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है। इतना सिंपल है ये। लोक से प्रचलित उक्ति लोकोक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है, लोकोक्ति। अगला क्वेश्चन है लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी, है ना। फिर प्रश्न 5 है। ये प्रश्न कथनों में से सत्य और असत्य हमको छांट करके बताना है। पहला प्रेम वाटिका के रचनाकार कवि रसखान है। खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है। खंड काव्य की विस्तृत रचना जो होती है वह नहीं होती है, यानी ये वाक्य क्या है, असत्य है। लॉरेंस को कबूतर से प्रेम था, सत्य है। विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं। इस जल प्रलय में पाठ के लेखक तैरना जानते थे, हैं, असत्य। राम स्वरूप की पत्नी का नाम प्रेमा था, सत्य है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6। तो दोस्तों इसमें प्रश्न नंबर 6 में देखते हैं, लिखा है पद्य साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है। नाम लिखिए। छायावाद की कोई 2 विशेषता लिखना है। छायावादी
जैसे जयशंकर प्रसाद का जो रचनाएं होती हैं छायावादी, इनमें से दो हमको विशेषता बताना है। प्रसाद की हम रचना पढ़ सकते हैं, जयशंकर प्रसाद के बारे में उनको बता सकते हैं, ये हमारी छायावादी की हमारी जो विशेषता कहलाती है। अगला है रसखान अथवा सुमित्रानंद पंत के भाव सौंदर्य की दो विशेषताएं लिखिए। रसखान तथा सुमित्रानंद पंत, तो इसमें से हमें दो ही लिखना है। रसखान अथवा सुमित्रानंद पंत के भाव सौंदर्य की दो विशेषता लिखिए। अगला है कवित्री लदखद का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है, ये हमको बताना है, 2 नंबर का है। अथवा में है कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही थी, इनमें से दो में से एक करना है। 9वां हमारा प्रश्न है अरहर और सनई के खेत कवि पंत को कैसे दिखाई देते थे। अथवा है यदि ये नहीं बनता है तो हमको इसको देखना है, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। अगला है 10वां छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार लिखिए। जिसमें यति गति पाई जाती है वह छंद कहलाता है। छंद के प्रकार होते हैं छंद, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद होते हैं, इनको देखना है। रस के प्रकार और उनके स्थायी भाव लिखना है। रस के प्रकार, जैसे हमको रस के प्रकार जो होते हैं तो रस के प्रकारों को जानना, रस के प्रकार है उनके स्थायी भाव। रस के 9 प्रकार होते हैं, जैसे 9 प्रकार होते हैं, रस के 9 प्रकार है ना, और 9 स्थायी भाव होंगे, 9 स्थायी भाव होंगे, तो ऐसे हमको बताना है। फिर है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित बताना है। अनुप्रास अलंकार जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, जैसे चा फिर चाय आए फिर चाय आए, तो ये क्या है, इस शब्द की यदि आवृत्ति होती है वो अलंकार अनुप्रास अलंकार कहलाता है। काव्य किसे कहते हैं, उनके भेद बताइए। काव्य 12वां क्वेश्चन है गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। अथवा है डायरी विधा का सामान्य परिचय लिखिए। 13वां है मुंशी प्रेमचंद के साहित्य की कोई दो विशेषताएं लिखिए। अथवा में महादेवी वर्मा की दो रचनाएं लिखते हुए हिंदी साहित्य में उनका स्थान लिखिए। तो इसमें बच्चों इसमें क्या करना है, जैसे महादेवी वर्मा की दो रचनाएं लिखने के लिए बोला है, तो रचना लिखने के लिए बोला है तो हमें केवल 2 रचना लिखना है, और हमको भाव पक्ष और कला पक्ष हमको नहीं लिखना है कि, और उसमें केवल लिखना है हिंदी साहित्य में उनका क्या स्थान है, सिर्फ ये लिखना है हमको। ये कि नहीं कि पूरे उसमें रचना लिख दें, भाव पक्ष कला पक्ष लिखना है, ये हमको नहीं लिखना है। जो हमको निर्देश दिया गया है उसी को हमको लिखना है। प्रश्न 14 है काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। अथवा है किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। 15वां है प्रेमचंद के फूटे जूते पाठ के आधार पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की दो विशेषताएं लिखिए। अथवा है महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई, महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई, है ना। इसी प्रकार है निपात शब्द से क्या आशा है। अगला 16वां क्वेश्चन, निपात शब्द से क्या आशा है, उदाहरण से लिखिए। यदि नहीं बनता है तो संधि एवं समास में कोई 2 अंतर लिखना है, कोई 2 अंतर लिखना है संधि और समास में। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 17, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन सी बीमारी फैलने का खतरा रहता है। मृदुला गर्ग अपनी नानी से क्यों प्रभावित थी, ये प्रश्न है, 2 में से करना है। 18वां है निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ सहित भावार्थ लिखिए। निम्नलिखित का संदर्भ सहित भावार्थ लिखना है। ऊंचे कुल का जन्मिया जो करनी उच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निदा सोई। फिर अथवा है क्या गाती हो क्यों रह जाती हो कोकिला बोलो तो, क्या लाती हो संदेशा किसका है कोकिला बोलो तो। 2 में से एक हमको लिखना है। 19वां है निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या करना है। इसमें संदर्भ प्रसंग लिखना है, संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, इसका भावार्थ लिखना है यानी अर्थ लिखना है, फिर हमको इसका विशेषता भी बताना है।
अथवा में मुझे लगता है कि तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहो, कोई चीज़ जो परत परत पर सदियों से जम गई उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया, कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था उस पर तुमने अपना जूता आजमा लिया। ये हमारा प्रश्न है 20वां। पानी का महत्व विषय पर हमें अनुच्छेद लिखना है। पानी का जो विषय होता है, पानी का महत्व, पानी का महत्व विषय पर हमें अनुच्छेद लिखना है, मतलब हमको कम से कम 10 लाइन लिखना है। क्या लिखना है? 10 लाइन इसके बारे में हमको लिखना है। वार्षिक परीक्षा की तैयारी पर पिताजी के से किए गए संवाद। जैसे हमको वार्षिक परीक्षा चल रही है तो वार्षिक परीक्षा पर अपने पिताजी से हमें क्या करना है? वार्तालाप करना है। हमको अपनी परीक्षा से संबंधित जानकारी हमको उनको बताना है। अगला है निम्नलिखित अपठित गद्यांश काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। नर हो निराश न करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ है समझो जिसमें व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो मन को, न नर हो न निराश करो मन को। उपयुक्त काव्यांश को जिस शीर्षक लिखिए मनुष्य को क्या करना चाहिए। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हमको जैसे शीर्षक लिखना है, तो जब शीर्षक लिखना है तो हमको इसका एक शब्द में लिखना है। एक शब्द में, एक शब्द में हमको लिखना है। मनुष्य को क्या करना चाहिए, उपयुक्त काव्यांश का लिखना है। अथवा लिखा है इसमें वो निबंध, तो इसको हमें करना है। 22 में अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला मुक्ति, शाला मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना है। अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखना है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारगर्भित निबंध लिखना है। मेरी प्रिय पुस्तक जीवन में खेलों का महत्व, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, दैनिक जीवन में इंटरनेट का महत्व, स्वच्छ भारत का अभियान। तो इस प्रकार से हमारा ये 23वां प्रश्न है। 23 प्रश्न है इसमें। मेरी प्रिय पुस्तक जीवन में खेलों का महत्व, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, दैनिक जीवन में इंटरनेट का महत्व, स्वच्छ भारत का अभियान। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा प्रीवियस पेपर जिसमें से 100% आने की संभावना है, आने की संभावना। तो इस पेपर को आप पढ़ें, इन पेपरों के उत्तर को ढूंढें और अपना पेपर हल करें। इसी प्रकार से हम सभी विषयों के पेपर लेकर आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पेपर भी बनाकर लाएंगे और जिसमें से 100% आने की संभावना रहती है, और इनको आप अच्छे से पढ़िए और प्रश्न के निर्देशित अनुसार आप हल कीजिए। धन्यवाद बच्चों, आपका परीक्षा सफलतापूर्वक सफल हो, हम यही आशा करते हैं। और हमारे वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो पाएँ। धन्यवाद दोस्त।